Bismillahirrahmanirrahim. A contractor agreed to lay a road 3000 मीटर लॉन्ग इन 30 डेज़. एक कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक रोड की लेइंग करनी थी 33,000 मीटर, मीन्स दैट 3 किलोमीटर रोड ले डाउन करना था इन 30 डेज़. उसके लिए उसने क्या किया, 50 मेंस आर एम्प्लॉयड एंड दे वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे. उसने इस काम के लिए 50 मेंस एम्प्लॉयड किए, 50 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं रोड की लेइंग के लिए, और हर बंदा 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या कह रहे हैं, आफ्टर 20 वर्किंग डेज़. अब ये इसको 30 डेज़ में, ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 30 डेज़ में रोड की लेइंग डाउन करनी थी. लेकिन जब 20 वर्किंग डेज़ गुजर गए, यानी 30 दिन में काम कंप्लीट करना था, 20 दिन गुजरने के बाद ही फाइंड दैट ओनली 1200 ऑफ द रोड इज़ कम्प्लीटेड. 20 दिन के बाद उसने सिर्फ 3000 में से सिर्फ 1200 मीटर, 3000 मीटर में से सिर्फ 1200 मीटर रोड की लेइंग डाउन की थी. अब रोड जो बाकी रहता है लेइंग डाउन के लिए वो 1800 मीटर रोड रहता है, और जो वर्किंग डेज़ रह गए पीछे वो 10 डेज़ रह गए हैं. हाउ मैनी मोर मैन डज़ ही नीडेड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन द टाइम. अब आपको ये बताना है कि अगर वो टाइम पे कंप्लीट करना चाहे प्रोजेक्ट, या अगर टाइम पे उसको कंप्लीट करना हो, तो बाकी 10 डेज़ में 1800 मीटर की लेइंग डाउन करने के लिए उसको कितने मोर वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे. और अब हर वर्कर जो काम करेगा वो 10 आवर्स पर डे काम करेगा. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं वो क्वांटिटीज़, एक तो हमारे पास रोड लेंगे, रोड कितना ले डाउन करना है. एक तो क्वांटिटी रोड है कि आपको रोड कितना ले डाउन करना है. सेकंड वन इज़ नंबर ऑफ डेज़ हैं. थर्ड क्वांटिटी इज़ नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमें फाइंड आउट भी करने हैं. एंड थर्ड वन इज़ टाइम पर डे, कितने आवर्स का टाइम पीरियड वो लगा रहे हैं पर डे में. तो इसको स्टार्ट करते हैं. अब जो डाटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग 50 वर्कर्स ने, और ये 50 वर्कर्स जो हैं ये पर डे 8 आवर्स काम कर रहे हैं, और 20 डेज़ में इन्होंने 1200 मीटर रोड की ले डाउन कर ली है. ये डाटा हमें गिवन है. अब हमें ये बताना है टू फाइंड में क्या है हमारे पास. अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि बाकी 1800, हमें 3000 मीटर कंप्लीट करना है, बाकी 1800 मीटर की लेइंग डाउन, और जो टाइम पीरियड हमारे पास बचा है वो 10 डेज़ है. कितने वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, और हर वर्कर अगर 10 आवर्स पर डे काम करे तो आपके पास वो कितने डेज़ में कंप्लीट कर लेगा. अब हमें ये ये फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पहले मैं ये करता हूँ कि हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, 4 क्वांटिटीज़ गिवन है. हम 2 को कांस्टेंट रख के 2 पे वर्किंग आउट करते हैं, और 2 पे वर्किंग आउट करके फिर हम उनका आपस में रिलेशन निकालते हैं. पहले मैं ये कर लेता हूँ कि मैं रोड जो है वो 1200 ही रहने देता हूँ. ये तो हमें फाइंड आउट करना है. 1200 जो उसने ले डाउन किया है वो 1200 मीटर रोड की लेइंग की है 20 डेज़ में, और इसके लिए जो उसने वर्कर यूज़ किए वो 50 थे, और अब आपके पास 50 वर्कर्स थे और 8 आवर्स पर डे वो काम कर रहे थे. अब मैं ये करता हूँ कि इसको 1200 ही रहने देता हूँ, और 1200 मीटर की लेइंग डाउन 20 डेज़ में. अब अगर वो 10 आवर पर डे की 8 आवर पर डे की बजाय अगर 10 आवर पर डे काम करते हैं तो कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे उसी 1200 मीटर की लेइंग डाउन करने के लिए. अगर 1200 मीटर वो रोड बनाते हैं 20 दिनों में, और 50 वर्कर्स लग रहे थे 8 आवर वर्किंग करने से पर डे में. अब अगर हर वर्कर पर डे 10 आवर्स वर्क डाउन करता है तो उसका मतलब यह है कि एक दिन में जो वर्क हो रहा है अब वो ज़्यादा हो रहा है पहले से. अब आपके पास एक दिन में 8 आवर्स वर्किंग हो रही थी, अब एक दिन में हर बंदा 10 घंटे काम कर रहा है. तो इसका मतलब ये एक दिन में आपके पास अब पहले से ज़्यादा काम हो रहा है. तो अब 20 डेज़ में वही जो आपने 1200 मीटर की लेइंग डाउन करनी है, अब उसके लिए आपको वर्कर्स कम चाहिए होंगे क्योंकि अब पर डे काम ज़्यादा हो रहा है.
तो पहले 50 डेज़ में वो 50 वर्कर्स काम कर रहे थे, अब एक दिन में काम ज़्यादा हो गया, तो उसी सेम काम को कंप्लीट करने के लिए आपको कम वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टाइम पीरियड पर डे बढ़ाने से अब कम वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेशन है। तो मैं इसको यहाँ पे x लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल x वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम प्रोजेक्ट एंड नंबर ऑफ आवर्स पर डे इज़ 10। सो ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन है। मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स डैट मैं अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास वर्कर्स एंड आवर्स पर डे, आवर्स पर डे। तो हमारे पास वर्कर्स पहले 50 थे, 8 आवर्स पर डे काम कर रहे थे। अब कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर वो 10 आवर्स पर डे काम करें? सो ये इन्वर्सली रिलेशन है हमारे पास, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, दूसरी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके टेल से स्टार्ट करते हैं। टेल से स्टार्ट करेंगे तो x/50 इज़ इक्वल्स टू 8/10। नाउ इट विल बी x इज़ इक्वल्स टू 8/10 इंटू 8/10 इंटू 50, 5 10 50 और 8 5 40. It means that x will be 40. So it means that 40 workers are required. So 1200 मीटर रोड की लेंथ के लिए 20 डेज़ में अब 40 वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हर बंदा 10 आवर्स पर डे काम करे। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी उसमें 10 आवर्स तो आ गए। नेक्स्ट हमें अब 10 डेज़ में कन्वर्ट करना है। अब हम वर्कर्स का और डेज़ का रिलेशन लगाते हैं। अब अगर डेज़ आपके पास कम हो रहे हैं, 20 से अब 10 डेज़ में जा रहे हैं, 20 से अब 10 डेज़ में अगर मुझे वही सेम 12 मीटर की रोड बनानी हो, 1200 मीटर की रोड बनानी हो, लेकिन अब 10 डेज़ में बनानी है। पहले 20 दिन में बन रही थी, अब 10 डेज़ में बनानी है। पहले 20 डेज़ में बन रही थी, अब 10 डेज़ में बनानी है, यानी कम दिन में बनानी है। इसका मतलब ये अब मुझे वर्कर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। अब मुझे आधा टाइम पीरियड है मेरे पास, 20 डेज़ का काम मुझे अब 10 डेज़ में करना है, तो अब वर्कर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो डेज़ के डिक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ वर्कर्स को मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो अब जो यहाँ पे रिलेशन है वो डेज़ एंड वर्कर्स का है। पहले 20 डेज़ में 40 वर्कर्स यूज़ हो रहे थे, अब 10 डेज़ में कितने वर्कर्स यूज़ होंगे? तो डेज़ के डिक्रीज़ होने से वर्कर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि वही सेम काम अब डेज़ कम हो रहे हैं तो ज़्यादा वर्कर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इन्वर्सली रिलेशन है। टेल से स्टार्ट करते हैं। इसकी टेल से फिर डाउन के हेड की तरफ आएंगे और फिर इसकी टेल से हेड की तरफ जाएंगे। सो 20/10 इंटू 40 इज़ इक्वल्स टू y. So 10 4 the 40, 4 1 the 4 the 8. So workers required will be 80. So now 80 workers will be required to make 1200 meter road in 10 days, and each worker will work 10 hours per day. Now अब रोड जो लेंथ है वो 1800 है हमारे पास। अब 1800 मीटर रोड की लेइंग करने के लिए 10 डेज़ में मुझे कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे? अब रोड पहले 1200 मीटर बन रहा था, अब ज़्यादा रोड बनाना है। अब जब ज़्यादा रोड बनाना है तो वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो अब मुझे रोड और वर्कर्स का रिलेशन लगाना है। पहले 1200 मीटर रोड हम बना रहे थे बाय 80 वर्कर्स, अब 1800 मीटर का रोड बनाना है तो वर्कर्स भी मुझे ज़्यादा चाहिए होंगे। तो रोड जो बन रहा है वो भी ज़्यादा लेंथ का बन रहा है, तो उसके लिए वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। ये दोनों डायरेक्टली रिलेशन हैं। सो इट मीन्स डैट दोनों के लिए एरो सेम यूज़ होगा। पहले इन्वर्सली रिलेशन थे तो ऑपोजिट एरोज आ रहे थे। अब टेल से स्टार्ट करेंगे तो 1800/12 इज़ इक्वल्स टू z/80. सो इट विल बी नाउ 0 0 0 0 6 1 6 12 6 3 18 3/2. 3/2 into 80 is equals to z. So z will be equal to 2 4 40, 4 1 4 4 12. So for making 1800 meter road in 10 days, 120 workers will be required, and each worker will work 10 hours per day. So it means that
जो हमारे पास गिवन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 1800 मीटर का टू मेक 1800 मीटर रोड in 10 days we required 120 workers. So number of more workers will be, we have already 50 workers, so 120 minus 50 will be 70. So it means that number of more workers required will be 70 more workers will required to meet the agreement condition, which is to make 3000 meter long road in 30 days. So this is the question. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.